हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो आज मेरा जो चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को पॉलिनोमियल नहीं आता, बेसिक से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, इंट्रोडक्शन देखें और समझें और इसे नोट करें। तभी आप टेंथ में कंप्लीट कर पाओगे उन बच्चों से जो थोड़े से ज़्यादा होशियार हैं। तो आपको बेसिक सीखना है, इन बेसिक को कैसे अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, वो बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वो ज़रूर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। जो हमसे जुड़े हैं बहुत पुराने क्लास 6 से, वो जानते होंगे सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो सबसे हमारा जो पॉइंट हमारा है पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी बेसिक अगर आपसे पूछ ले पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसे आप सिंपल में जवाब दे पाओ कि पॉली मतलब होता है मैनी, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में जवाब दे पाओ। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी होता है और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ये दोनों मिलके जब बनाते हैं पॉलिनोमियल, बहुत सारे टर्म मिलके हमारे क्या बनते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। इन्हीं की ऑपरेशन की बात करूँगा। इसमें तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन स्पेसिफिक एक टॉपिक की बात करूँगा। तो पॉलिनोमियल आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने क्लास 8 में वेरिएबल पढ़ा होगा, वेरिएबल क्या होता है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना। वेरिएबल क्या होता है? तो जो अल्फ़ाबेट लेटर्स, उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। जैसे ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये हमारे क्या, ये सारे हमारे क्या वेरिएबल है, ठीक है। आपसे पूछा जाए वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अल्फ़ाबेट और लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ध्यान रखना, भूलना मत। दूसरा हमारा टर्म जो आ जाता है कॉफिशिएंट, क्या होता है कॉफिशिएंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जब से पूछा जाता है कि कॉफिशिएंट हमें बताओ, तो दोनों टर्म को आपको भूलना नहीं, कॉपी में नोट कर लेना। मैं क्यों कर रहा हूँ, आप टेंथ में क्वेश्चन कहीं से भी घूम के भी बन जाता है, डायरेक्ट कॉपी से नहीं बनेगा, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है। आपको क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको वेरिएबल पूछ लेता, वेरिएबल क्या ना बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को हमारा वेरिएबल बोलते हैं। कॉफिशिएंट क्या होता है? नंबर विद वेरिएबल। ये आपके समझ में नहीं आया, नंबर विद वेरिएबल। जैसे मान लो मैंने ये लिखा ये के साथ हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है। तो इसके साथ जो ए के साथ जो वेरिएबल कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, उसका जो कॉफिशिएंट है वो क्या हमारा 2 है, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया 3xy, तो हम कह सकते हैं जो एक्स वाई जो हमारा वेरिएबल्स हैं, उनका कॉफिशिएंट हमारा क्या है? 3 है। अब पूछ रहे हैं ये इस चीज़ को क्या बोलते हैं? जो ये चीज़ होती है इसको बोलते हैं टर्म। टर्म, तो मैंने ये लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एक टर्म नहीं, इसमें कितने टर्म इंक्लूड हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3। प्लस माइनस के साथ अगर वेरिएबल्स हमारा आ जाता है तो वो चेंज हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में जैसे लिखा एक्स वाई जेड, ये लिखा ए बी सी, तो देखो मल्टीप्लाई में लिखे हैं तीनों वेरिएबल, तो इसको एक टर्म मानेंगे, इसको भी एक टर्म मानेंगे, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन मत होना। अगर प्लस के साथ है तो एक दो तीन हो जाएगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई के साथ है तो वो एक टर्म में पूरा होगा। जैसे ये लिखा एक्स अपॉन वाई जेड, ठीक है, तो ये भी एक टर्म है, ठीक है। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को एक टर्म मानते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3, तो आप क्या कहेंगे इसमें कितने टर्म हमारे? 3 टर्म। कैसे 3 टर्म? अब आप कहोगे इसमें दो ही वेरिएबल है, तो मैं आपको देखो एक जस्टिफाई कर देता। जैसे ये लिखा, तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। Yes। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर सिंगल वेरिएबल आ जाए तो आप कह सकते हैं उसका जो कॉफिशिएंट हो तो वो हमेशा 1 होता है। सिंगल वेरिएबल के साथ कोई भी हमारा नंबर ना हो, जब नंबर ना हो तो हमारा क्या होता है? एक होता है। तो आपको पता होना चाहिए नंबर विद वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर आते हैं उनके बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये बेसिक नॉलेज है बेटा। जब पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलने से आपका ही लॉस है।
आपको लगेगा हाँ आपने पूरा और ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, लेकिन आप एग्जैक्ट नॉलेज नहीं ले सकते ना, जो आप क्या समझना चाहते हैं। तो 3 पॉइंटों को मैंने समझाया है कि हमारे पॉलिनोमियल मतलब, पॉली का मतलब मैनी, और मोनोनोमियल का मतलब टर्म। टर्म क्या होता है मैंने आपको वो भी डिस्कस किया। टर्म हमारा क्या होता है, मैनी माने बहुत सारे नंबर, टर्म ये हमारे, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मैंने बताया ए बी सी डी लेटर अल्फ़ाबेट में। कॉफिशिएंट क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स आते हैं वेरिएबल के साथ हमारे कॉफिशिएंट होते हैं। तो बेसिक से हमारा जो मेनली जो है ये 3 भागों में डिवाइड है। कितने, 3 भागों में डिवाइड है। कितने, 3 भागों में। जो हमारा पॉलिनोमियल 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला टर्म हमारा टर्म में, फिर हमारा वेरिएबल्स, फिर हमारा डिग्री में। तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट से समझते हैं। लोग अक्सर लोग पूछते हैं, क्वेश्चन भी इन चीज़ों पे आते हैं। अगर टर्म की डिसाइड करें, टर्म माने क्या बोला, टर्म मैंने बोला टर्म किन 3 चीज़ों से, 4 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है मोनो, मोनो का मतलब 1 टर्म, उसमें क्या होना चाहिए, 1 टर्म होना चाहिए, ठीक है। बा बायोनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए। ट्राई मतलब 3, और पॉली मतलब मोर देन 3, क्या होना चाहिए, मोर देन 3 होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता है, मोर देन 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मोनो के अगर एग्जांपल दें, जैसे एग्जांपल हम बनाएं, जैसे एक्स, एक एक टर्म होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बनाएं वाई, उसके ये एक टर्म होगा, ठीक है। पावर में कितनी भी आ जाए तो एक टर्म मानते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई में 2 दी, एक्स और वाई, ये भी एक टर्म हो गया, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी एक टर्म हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, ये भी एक टर्म हो गया। मल्टीप्लाई में लिखा है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, ये भी एक टर्म हो गया, ठीक है। एक टर्म को समझ लो कैसा होता है, एक टर्म हमारा ऐसा होता है। बायो मतलब 2 टर्म माइनस प्लस के साथ आ जाए बस, या तो माइनस है या प्लस आ जाए। जैसे मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई, तो देखिए ये इसमें 2 टर्म हो गए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3, 2 टर्म हो गए। जैसे मैंने लिख दिया जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या हो गए, 2 टर्म हो गए, ठीक है। जिसमें 2 टर्म, जैसे माइनस के साथ भी आ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें क्या हो गए, 2 टर्म हो गए, ठीक है। क्लियर? तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा कि बताइए बायोनॉमियल है, ट्राइनॉमियल। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ये लिखा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो आप जैसे मैंने समझाया कि दोनों मल्टीप्लाई में तो ये टर्म में होगा, नहीं, आप थोड़ी सी इसको सॉल्व करना। जब आपको सॉल्व करोगे ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करो तो ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये हमारा 2 टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे घुमा फिरा से आपके क्वेश्चन पूछ लेगा ये कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, 1 टर्म का है, 2 टर्म का है, ऐसा पूछे ये मोनो है, बायोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको समझ में आना चाहिए मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। चाहो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे कर सकते हो स्टार्ट, लेकिन जो आपको जानना चाहिए, जो बच्चा अच्छा होगा वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद वो चीज़ों को आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को 3, इसको हम यहाँ डिस्क्राइब करें। ट्राई मतलब क्या होता है, 3 चीज़ें ट्राई, ये 3 कॉलम, जैसे एक्स एक्स वाई जेड, 3 टर्म हो गए हैं। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3, ये 3 टर्म हो गए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें आपको क्या 3 टर्म दिख रहे हैं। और जिसमें 3 टर्म हमारे आ जाए वो हमारा क्या आता है, ट्राइनोमियल। और 3 से ज़्यादा कितने भी टर्म आए वो हमेशा पॉलिनोमियल में चला जाता है। मैंने कहा है इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो टर्म्स के रिगार्डिंग आपको ये डाउट खत्म हो गया होगा। आपने शायद मे बी 8 क्लास में इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इसे कनेक्ट कर पा रहे होगे। मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, और ट्राइनोमियल क्या होता है, और पॉलिनोमियल क्या होता है। ये क्वेश्चन इनसे बनाए, मैंने देखा एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाए, एक स्टेटमेंट दे दिया, आप बताइए क्या है।
को नहीं पता तो मैं ऐसा एक वीडियो मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में एक ज़रूर दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिए, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ के रिगार्डिंग टॉपिक जो आते हैं, वो उसमें मैं दे देता हूँ, ठीक है? इस वजह से, ठीक है? चलो मैं आगे चलता हूँ बच्चा। मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद जो हमारा क्या था, टर्म के बाद हमारा जो था वेरिएबल, बहुत ध्यान से सुनना, इसको मत मिस करना, ठीक है? देखो जो अगर वन टाइप का वेरिएबल आए, किसी में अगर वन टाइप का वेरिएबल आए, एक ही वेरिएबल आए, तो उसको बोलते हैं वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल, ठीक है? जिसमें एक ही टाइप का है, जिसमें क्या आएगा? एक ही टाइप का वेरिएबल है। क्या बोलते हैं? जैसे देखो एक्स स्क्वायर ही आया, एक्स एक्स आया, एक्स आया। वाई आएगा तो जैसे वाई आएगा, वाई वाई ही आएगा, तो एक टाइप का। जिसमें टू टाइप्स, देखो एक्स भी आया, वाई भी आया। जिसमें दो टाइप्स के वेरिएबल दिख रहे हैं, पावर से कोई मतलब नहीं, पावर दो भी दिख सकता है, ऐसे भी आ सकता है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। ये वन वेरिएबल टाइप का है, क्या हमारा? वन वेरिएबल टाइप का है, ठीक है? वन वेरिएबल टाइप का है, ठीक है? दो वेरिएबल जिसमें दो टाइप के आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है, ठीक है? ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये दो टाइप के वेरिएबल का यूज हो, ठीक है? थ्री टाइप के वेरिएबल का मतलब जैसे तीन टाइप के आते हैं, एक्स भी आ जाए, वाई भी आ जाए, जेड भी आ जाए। जैसे हमारा पी भी आ जाए, क्यू भी आ जाए, आर भी आ जाए, ठीक है? एस स्क्वायर, टी स्क्वायर, यू स्क्वायर, कुछ भी जिसमें हमारा ऐसा ही है। तीन टाइप के वेरिएबल का यूज हो, ठीक है? तो भूलना मत, बेसिक से नॉलेज है, आपको बताना जरूरी है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कितने टाइप का वेरिएबल है, तब तुरंत आप उसे काउंट करके बता सकते हो, ये तो तीन टाइप का है, ये दो टाइप का है। आप कभी डरो ना कि आपने पढ़ा है तो बेसिक से पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ये नहीं आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, चलो ठीक हो गया एक्सरसाइज, फिनिश, टाटा बाय बाय सी यू। ऐसे नहीं होगा बेटा, हर चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक धीरे धीरे आराम से पढ़ना पड़ा। कोई चीज़ अगर नहीं आती तो आप सीख पाओगे धीरे धीरे, ठीक है? चलो, इतना समझ गए, बहुत बेसिक सी बात थी, कुछ ज़्यादा नहीं था इसमें बस। अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत समझने की बात है। क्यों समझने की बात है? मैं आप बताऊँगा इस चैप्टर में, जो मैं बताने वाला हूँ, किस टॉपिक से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये तो हुआ। आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक में जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो टू क्वाड्रेटिक, टू डिग्री वाले सॉल्व करने हैं। टू डिग्री वन वेरिएबल, ध्यान रखना, टू डिग्री वन वेरिएबल, ठीक है? ध्यान रखना, डिग्री क्या होती है? जिसमें एक डिग्री हो। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे भी आ सकता है। देख रहे हो, वेरिएबल्स की पावर जो होगी, वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो क्या होगी हमारी? वन। अब आपको वेरिएबल दिखाइए, देखो वेरिएबल दिख रहा है, पावर वन है, पावर वन है। ये हमारा वन डिग्री का हो गया, वन डिग्री का हो गया, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे हमारा? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है? वन डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, आपसे पूछा गया वन डिग्री वाली पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? जिसमें टू डिग्री होती है, ध्यान रखना, जिसमें टू डिग्री होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंफ्यूजन मत करना, जिसमें दो डिग्री आपको दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें एक डिग्री दिख जाए उसमें लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? पूछा गया। जिसमें थ्री डिग्री दिख जाए, थ्री, पावर थ्री दिख जाए, पावर थ्री दिख जाएगा इसका वेरिएबल पे। वेरिएबल की जब पावर थ्री दिख जाए तो क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री, जीरो मतलब जीरो पॉलिनोमियल का, जिसकी वेरिएबल्स की पावर हमारी जीरो दिखे, इसका मीनिंग वन होता है, ठीक है? आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, सभी के साथ जीरो डिग्री होता है, सभी के साथ तो वन तो हो जाए, और वन में हमारा जीरो पॉलिनोमियल तो हो गई, ठीक है? ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्या कह रहा हूँ मैंने? वन डिग्री वाले को, जिसमें वन डिग्री हो, यानी वेरिएबल की वन पावर हो, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? जिसमें दो डिग्री उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या बोलते हैं?
जिसमें हमारा 3 डिग्री हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक, क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने हैं, 2 पावर का 2 वाले पढ़ने वाले हैं। क्या पावर का 2 पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान से रखना। अब जो मेन क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो सब बेसिक था जो आपको बताना था। जो अब क्लास जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होगी वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिसपे हम बात करेंगे, ध्यान रखना किस पे बात करेंगे। अब मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक की बात करने वाला हूँ बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसकी, थोड़ा राइटिंग सही है, मैनेज कर लेना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी एक बात करेंगे किसकी, जो हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों, जब पावर दो उसमें तो और भी ज़्यादा वेरिएबल यूज हो सकते हैं ना। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें एक टाइप का वेरिएबल होगा, क्वाड्रेटिक होगा। जैसे मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप देखेंगे इसमें क्या है, एक ही टाइप का वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा अगर हम जैसे पी स्क्वायर लिख लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपसे पूछे कितने वेरिएबल की बात करने वाले हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आपसे ये बेसिक सब पूछा गया है, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल में थोड़ा सा अच्छा घुमा फिरा के। जैसा अगर मैंने ये लिख दिया, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, किसी एक्स की पावर 2 देते हैं, लेकिन एक टाइप के वेरिएबल को नहीं बोल सकते हैं। ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये हमारे क्या है, दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक, दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक है, टू पावर बड़ी, दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक है, दो वेरिएबल की, ठीक है। तो हम जब भी पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना वन वेरिएबल होगा, ध्यान रखना आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्या सॉल्व करेंगे। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे उसमें वन वेरिएबल होगा, एक ही टाइप का होगा, ठीक है। अब बात जो आती है, इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो क्या होती है, इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखना, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ, बात करें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ। अब इतना बेसिक बताने के बाद जो बच्चे कुछ नहीं जानते पॉलिनोमियल, वो आज समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। और इससे ज़्यादा कुछ इसमें से आ नहीं सकता, बस घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मेन जो इसकी बात है हमारी, वो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं, और वन वेरिएबल का होगा, ध्यान रखना। आप जैसे सॉल्व करोगे वन वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, जो नए पैटर्न में है उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, बहुत ध्यान रखना, इसका जो हम आपको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है कैसे सॉल्व की जाती है, उसका जो लिंक है ना, वो हम डिस्कशन में देखो, जिसमें अराउंड 20 क्वेश्चन मैंने करा, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए, एक एक क्वेश्चन डिफरेंट क्वालिटी कराए। वीडियो जरूर देख लेना, जरूर 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 देख लेना। क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, तो मिस मत करना इस वीडियो को, ठीक है।
ठीक है, वीडियो जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, कितने सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन हमारा बना है हाउ मैनी सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, अब ध्यान रखा क्वाड्रेटिक से आपको ये पता होना चाहिए पावर कितनी होती है वेरिएबल की, 2। इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, सॉल्यूशन 2 आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, कितने, 2 सॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसको सॉल्व करना। बेसिक 2 क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। एक ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, एक ये करा दे रहा हूँ। तीन टाइप के मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। आप चाहते हो कि इनको बहुत डिटेल से हर टाइप के मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाऊँ, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मिस मत करना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम बोलेंगे ये कि हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 दिख रही है। पावर जब 2 दिख रही है तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, 1 वेरिएबल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, 1 वेरिएबल, 2 सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। कैसे करेंगे 2 सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन आएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जो 6 है, अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2। इन इतने टाइप्स के 6 को हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आगे वाले को देखेंगे, यहाँ प्लस है ना, ठीक है, और आगे वाला नंबर देखेंगे, ये प्लस देखेंगे, यहाँ वाला नंबर देखेंगे 5 है ना। तो फैक्टर होने के बाद देखो, ये 1 और प्लस करेंगे तो 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, ये 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। तो इन दोनों में से किसी भी फैक्टर को उठा लेंगे। 3 2 5 होते हैं, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे इसको 3x प्लस 2x इक्वल टू 6। क्लियर, इसे ऐसे ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे ब्रेक, तभी इसको फैक्टर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इसमें से देखेंगे x कॉमन है तो x हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3। ध्यान रखना, यहाँ से x चला गया तो एक x चला गया 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ एक ब्रैकेट भी कॉमन है, तो देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट कॉमन हो तो x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जब कॉमन चला जाएगा तो क्या, इसको इसको लिख देंगे साइन के साथ। इसके दो सॉल्यूशन आ गए, एक x प्लस 3, x प्लस 2, और 2 सॉल्यूशन कह सकते हैं 2 जीरो। 2 सॉल्यूशन के बाद कितने, हाउ मैनी जीरोस, यहाँ हाउ मैनी जीरोस पूछ लेता, हाउ सॉल्यूशन की जगह जीरोस, क्या पूछ रहे हैं, जीरो। तो उसका भी आंसर हमारा 2 है। तो कैसे, इसके कितने जीरोस हैं हमारे, दो दो जीरोस आ गए, 2, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, अब 2 जीरोस होते क्यों हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर आपसे पूछा जाए 2 जीरोस कौन होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, हमारे जगह 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैं एक बार डिस्कस करूँ। आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कहते हैं, तो आप बता सकते हो उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक तो पहला आंसर है, आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी जीरोस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे कह देना आप 2 जीरोस होते हैं। अब
जो नाम क्या होते हैं उनके अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जैसे हमारे ये निकले ये। तो ये जो निकले हैं ना, अगर हम बात करें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, तो बहुत ध्यान रखना अल्फ़ा जैसे हमें एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2 निकले था, उसके सॉल्यूशंस हैं। निकला था ना एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 निकला था ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी, अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो इसके अपोज़िट -3। बीटा की जो वैल्यू होगी इसके अपोज़िट -2, ठीक है। यही जो होगा, क्या हुआ? हमारा यही होगा, ठीक है? क्लियर? ओके। अब मैं ये जब ये निकालना आप सीख जाओगे, जब ये आप सॉल्व करना सीख जाओगे, तो तुरंत आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, मिस मत करना, ठीक है? रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान रखना, रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन उस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन सॉरी, हम इसको लिख रहे हैं इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट। मैंने कोएफिशिएंट की बात बताई थी ना, तो आप जो हमारा ये जैसे मैंने लिखा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी फॉर्म में हमारे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, इसी फॉर्म में। वेरिएबल चेंज हो जाएगा, लेकिन ए बी सी हमारी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन फॉर्म हमारी यही रहेगी। आप किसी भी फॉर्म को कंपेयर करेंगे, अब यही रहेगी। तो देखेंगे जो हमारे क्या होते हैं, जो कॉफिशिएंट होते हैं, ये और ये हमारे क्या कॉफिशिएंट होते हैं। और हमारे ज़ीरोज़ क्या होते हैं हमारे, तो लिख सकते हैं ज़ीरोज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, ठीक है। कॉफिशिएंट की बात करूँ, कॉफिशिएंट हमारे ए बी सी। अब इनके बीच रिलेशन क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होगा हमारा सी अपॉन ए। क्या हुआ, सी अपॉन ए। क्लियर? क्या होगा हमारा, सी अपॉन ए। अब अगर हम आपसे क्वेश्चन ये कहें, जैसे मैंने अल्फा की वैल्यू मैंने -2 निकाली थी, बीटा की वैल्यू मैंने -2 -3 निकाली थी, और इस क्वेश्चन को अगर देखें ना, तो कह सकते हैं देखो अल्फा की वैल्यू हमारी, अगर हम इससे कहें, इसको क्वेश्चन को देखें, अगर इस क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखेंगे ए की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ देखेंगे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो ए की वैल्यू तो कुछ है नहीं, जब ए की वैल्यू नहीं तो क्या है, सिर्फ 1 मानेंगे, ठीक है। बी की यहाँ देखें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू में से 1 मानेंगे, यहाँ 1 होगी ए की वैल्यू। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, ये रही 5 है, ये 5। सी की वैल्यू ये है। तो अगर हम कंपेयर ए बी सी, अगर ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिखा है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 लिखा है, ठीक है, अगर ये लिखा है जैसे ये लिखा एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, यही है ना, ये लिखा। अगर इससे हम ए की वैल्यू निकालें तो कह सकते हैं ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, और सी की वैल्यू जो होगी हमारे 6 होगी। देखो, अगर मैं इन्हीं की वैल्यू को फिट कराऊं, अगर इन्हीं की वैल्यू को फिट कराता हूं इसमें, मतलब वैल्यू को पुट कराता हूं, अगर इसकी वैल्यू को मैं पुट कराता हूं,
आप देखना इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट कराता हूँ, ये जो लिखा है, ये देखो मैंने लिखा अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने इससे निकाली थी ना, इससे निकाली थी। ये देखो अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन समझ लो इस चीज़ का, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक जस्टिफाई कराना चाहता हूँ, ठीक है बस। अब ये क्या करना है, इसको इसको सॉल्व करना। अल्फा की वैल्यू रखो -2, बीटा की वैल्यू रखो -3, रख ली मैंने वहाँ पे, यहाँ देख के रख ली। बी की वैल्यू क्या रखो -6, ए की वैल्यू 1। तो देखो ये देखो, ये सॉरी, बी की वैल्यू क्या है हमारी 5, ए की वैल्यू 1, तो -5 बराबर -5 आई क्या। प्रोडक्ट देखो अल्फा प्लस बीटा, देखो -2 मल्टीप्लाई -3, यहाँ देखो सी अपॉन ए, सी अपॉन 6 अपॉन 1, यानी कि 6 अपॉन 6 देखो। तो ये आपको वेरीफाई करने के लिए आ सकता है, देखो। तो ध्यान रखना, इसको मिस मत करना, क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई, एक बार रिव्यू करा देते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे जो मैंने पहले पढ़ाया है, मैंने इसमें क्या पढ़ाया, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली मतलब मैनी और नॉमियल मतलब टर्म। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग साथ में, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है हमारा, जो अल्फ़ा एंड लेटर्स जो होते हैं उनको अल्फ़ाबेट और लेटर्स को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल्स बोलते हैं। कोएफ़िशिएंट क्या होता है, जो अभी मैंने कंपेयर किया था ना, वही कोएफ़िशिएंट होता है, मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर आता है वो हमारा कोएफ़िशिएंट होता है। पॉलिनोमियल को 3 भागों में डिवाइड किया, टर्म, वेरिएबल्स और डिग्री। उसको देखेंगे तो टर्म का क्या, एक मोनोमियल मतलब एक टर्म, बायो मतलब 2 टर्म, ट्राई मतलब 3, और 3 से ज़्यादा हो तो पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे चलते हैं। वेरिएबल्स की बात करूँ, एक टाइप का वेरिएबल तो 1 वेरिएबल, 2 टाइप का हो तो 2 वेरिएबल, 3 टाइप का हो 3 वेरिएबल, ठीक है। आगे चलते हैं। डिग्री, अगर एक डिग्री है पॉलिनोमियल को, लीनियर पॉलिनोमियल एक डिग्री हो, लेकिन वेरिएबल्स कितने भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक डिग्री होनी चाहिए। दूसरा क्या, 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 डिग्री हो जाए, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आगे में 3 डिग्री मतलब 3 का मतलब क्यूबिक, 3 पावर होनी चाहिए, 3 पावर, और 0 का मतलब 0 पावर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिटेल से, क्योंकि नया पैटर्न पे क्वाड्रेटिक पे ज़्यादा फोकस दिया। क्वाड्रेटिक मतलब होता है, क्वाड्रेटिक में पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें नहीं, क्वाड्रेटिक में पावर तो 2 होती है, शायद 2 टाइप के वेरिएबल नहीं, एक टाइप का वेरिएबल होगा, पावर 2 होगी। जैसे एग्जांपल ये लिखिए, ये लिखिए, ये हमारे एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन ये हमारा एग्जांपल नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 ही एग्जांपल है, इसमें एक टाइप के वेरिएबल है पी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आगे क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे पूछा हाउ मैनी सॉल्यूशन, तो आप कह सकते हैं 2 सॉल्यूशन होंगे, कितने, 2 सॉल्यूशन होंगे। और आपसे हाउ मैनी जीरो, तो 2 जीरो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आपसे पूछ लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, ये होती है, ये हमने दिए, एक सॉल्यूशन करके दिखाया। दूसरा मैंने लिखा है, ये लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो हमारा ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, ये रिलेशन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना, ये अल्फा बीटा की वैल्यू पहले से निकाल लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, अल्फा बीटा की वैल्यू रखना, और जब लीनियर को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन जब करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और रखेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर। आज जो पहला क्वेश्चन, पहला जो हमारा है, उसमें जो पहला एक्सरसाइज, उसमें हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन कराएंगे, थोड़ा और डिटेल समझाएंगे, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जिसको पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या पता, पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की थोड़ा मैंने स्पेलिंग इसमें गलत लिख दी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में लिख दी, हाँ, ऐसा आना था, ठीक है ना, ऐसा आना था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, इसको देख लेना, इसकी सारी चीज़ें नोट कर लेना पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जब पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।